अभी हम लोग देखेंगे स्फेरोमीटर। एम करीब में एक क्वेश्चन है आपका स्फेरोमीटर पर बेस्ड, आप उसको देखिए थोड़ा सा। स्फेरोमीटर और एक क्वेश्चन है आपका स्लाइड कैलिपर। तो थोड़ा दोनों टॉपिक को आज हम लोग टच कर लेते हैं, स्फेरोमीटर और स्लाइड कैलिपर। हम लोग देख रहे हैं स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर देखिए इसमें कैसा होता है स्फेरोमीटर। समझने के लिए ऐसा हम बता दें, कैसा होता है नट बोल्ट जैसा। नट बोल्ट होता नहीं, नट बोल्ट जैसा। उसका आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, उसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं नट बोल्ट का। नट बोल्ट होता नहीं, नट बोल्ट के जैसा होता है। ये जो मेन स्केल है और इसके किनारे में होता है सर्कुलर स्केल। ये मेन स्केल लंबा वाला, ये है जो सर्कुलर स्केल। ऐसा समझने में आसानी होगा अगर आप समझिएगा कि नट बोल्ट जैसा है, कि हम इसको इसमें डालेंगे और धीरे धीरे घुमाना शुरू करेंगे तो कसाना शुरू। बार बार हम आपको बोल रहे हैं कि नट बोल्ट है नहीं, नट बोल्ट का एग्जांपल देके आपको समझाया जा रहा है। बात तो उसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल। इस सर्कुलर स्केल में ऐसे मार्किंग क्या रहता है, ऐसे चिन्ह मारा हुआ रहता है। और ये क्वेश्चन तय करेगा इसमें कि इसमें कितना खाना अंदर में बना हुआ है। तो एम करीब में जो सवाल उसमें लिखा हुआ कि 200 डिवीजन है, तो हमें मान लेते हैं इसमें कि नंबर ऑफ डिवीजन कितना है इसमें 200। नंबर ऑफ डिवीजन बराबर 200, माने 200 खाना इसमें अंदर में बना हुआ है। 200 खाना है, मैंने हर एक दो लाइन के बीच को बोलेंगे एक खाना। मार्किंग किया हुआ है अंदर में सर्कुलर स्केल में, तो दो लाइन के बीच के जो भाग उसको बोलेंगे एक खाना। तो नंबर ऑफ डिवीजन कितना है इसमें 200। 200 नंबर ऑफ डिवीजन है इसमें। और इसमें जैसे नहीं नट बोल्ट में थ्रेडिंग किया हुआ रहता है, जिसे हम लोग बोलते हैं गांव घर में कि गुना किया हुआ है, गुना काटा हुआ है, ऐसे किया हुआ होता है। ये मेन स्केल का बात है। ऐसे किया हुआ है। तो आप इसको जब इसमें सेट करेंगे और एक चक्कर घुमाएंगे पूरा, एक चक्कर पूरा एकदम, एक रोटेशन पूरा, तो क्या होगा कि एक इस गुना पर से इस गुना पर, माने एक गुना से इस गुना पर चलाएंगे। वास्तव में जो दो थ्रेड, इसको थ्रेडिंग बोलते हैं, थ्रेडिंग बोलते हैं। ये दो थ्रेडिंग के बीच का जो गैप है, दो थ्रेडिंग के बीच का जो गैप है, इसे हम लोग वास्तव में पिच बोलते हैं। पिच, ये दो थ्रेडिंग के बीच का जो गैप है ना, उसको हम लोग वास्तव में पिच बोलते हैं। और मान लो कि पिच का वैल्यू कितना है 1 mm। अपने मन से हम लोग या फिर हम क्वेश्चन देखिएगा तो मिलेगा कुछ ना कुछ डाटा। तो मान लो ये पिच कितना है 1 mm। अब आप समझिए कि मान लिया इसमें कहीं 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर मान लिया कि 0 लिखा हुआ है, और हम 0 को ऊपर पकड़े, यहाँ पर क्या है 0, ऐसे पकड़े हम लोग इस सर्कुलर स्केल को, ऐसे पकड़े और ऐसे सेट किए, और 0 भी कहाँ है ऊपर। इसको ऐसे घुमाए, 0 कहाँ गया नीचे, तभी आधा चक्कर हुआ। फिर थोड़ा सा और ऐसा घुमाएंगे कि फिर से 0 कहाँ आ जाए ऊपर, ऐसे। मतलब कि आप अगर 0 को यहाँ रखें तो ऐसे घुमाएंगे इसे, तो हो गया क्या हम लोग का हाफ चक्कर। एक बार और ऐसे घुमा देंगे तो हो गया फुल चक्कर, एक रोटेशन कंप्लीट। तो ये जो है सर्कुलर स्केल एक खाना आगे भाग जाएगा, माने एक पिच आगे चला जाएगा, 1 mm आगे भाग जाएगा। इसको क्या बोलते हैं पिच। अब आप सोचिए कि इसमें कितना खाना है सर्कुलर स्केल में 200 खाना है। इस सर्कुलर स्केल में 200 खाना है। तो आप इसको जब पूरा ऐसे किए और फिर एक बार ऐसे किए, पूरा एक फुल रोटेशन दिए, तो कितना अंदर ही गया, बोले 1 mm, क्योंकि पिच कितना है 1 mm। अब बताइए इसमें कितना खाना था 200 खाना। आप ये भी तो बोल सकते हैं कि 200 खाना पूरा घुमाए तब कितना अंदर गया 1 mm। अब बताइए कि हम एकदम एक खाना खाली घुमाएंगे, इसे एक खाना, 200 खाना पूरा घुमाएंगे तो कितना अंदर जाएगा 1 mm। अगर सिर्फ एक खाना ऐसे घुमाएंगे तो कितना अंदर जाएगा 1 mm का 200वां भाग, 1 mm का 200वां भाग। माने हम ही समझ सकते हैं कि 1 mm का 200वां भाग कितना है।
अगर इस स्केल को हम इसमें अंदर डालें, इस स्केल को, सर्कुलर स्केल को मेन स्केल में से सेट किए और पूरा 200 खाना इसे घुमा दिए, पूरा एक चक्कर, तो ये 1 mm अंदर भाग जाएगा। लेकिन हम अगर एक ही खाना आगे बढ़ाएं, सिर्फ एक खाना घुमाएं, टर्न कराएं, तो कितना अंदर जाएगा? बोले 1 mm का 200वां भाग। इससे कम मेजर कर पाना संभव। अगर इसमें 300 खाना होता और एक खाना इसे घुमाते तो 1 mm का 300वां भाग अंदर जाता। तो हम समझते कि 1 mm का 300वां भाग कितना होता होगा। इससे क्या समझ में आएगा? 1 mm का 200वां भाग। इसको बोलते हैं लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, लिस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब गिनती कर पाना। मैंने इस डिवाइस से, इस स्फेरोमीटर से, जिसका पिच 1 mm है और नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल में 200 है, उसमें आप कितना को मिनिमम समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं 1 mm का 200वां भाग को। ये लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला क्या हो गया? लिस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। इन सर्कुलर स्केल मेन फॉर्मूला ये है, लिस्ट काउंट बराबर पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल। यह लिस्ट काउंट बराबर। तो कभी पिच पूछेगा तो लिस्ट काउंट मैंने मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल। कभी लिस्ट काउंट पूछेगा तो पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल कर देंगे। तो एक सिंपल क्वेश्चन ऐसा रहता है स्फेरोमीटर पर। तो बन जाएगा इस फॉर्मूला पर आपका एक क्वेश्चन स्फेरोमीटर का। अगला हम लोग देखते हैं स्लाइड कैलिपर। अगला एक क्वेश्चन आता है स्लाइड कैलिपर। स्लाइड कैलिपर समझे इसमें क्या है? इस स्लाइड कैलिपर में 2 स्केल होते हैं। एक होता है मेन स्केल, एक इसमें होता है ना मेन स्केल। और इस मेन स्केल पर क्या है कि एक स्केल और चलता है इस पर। ये मान लीजिए कि मेन स्केल है आपका, ये जो आपका क्या है मेन स्केल, और इस पर एक स्केल और चलेगा इसे। ऐसे समझने के लिए हम इस तरह से बनाए हैं। एक स्केल हुआ मेन स्केल, इसके ऊपर एक स्केल होता है जिसको हम आगे पीछे इस पर खिसका सकते हैं। तो एक हो गया मेन स्केल, एक को बोलते हैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल मैंने समझे कि वेरी करने वाला, जिसको इधर उधर घसकाया जा सकता है। इस मेन स्केल पर इसको पकड़ के आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। मैंने यहाँ कुछ सही से देते पकड़ने के लिए, इसको पकड़ के आगे पीछे इस पर खिसकाया जा सकता है। इसको बोलते हैं वर्नियर स्केल और इसको बोलते हैं मेन स्केल। हो गया मेन स्केल, हो गया वर्नियर स्केल। देखिए होता क्या है, मान लीजिए कि जो मेन स्केल है ये जो क्या है मेन स्केल है। तो मेन स्केल ये मान लीजिए कि बटा हुआ है 10 खाना में या 9 खाना में। मेन स्केल जो बटा हुआ है 9 खाना में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 खाना में बटा हुआ है। हर एक खाना मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर का है। सोचिए ऐसा, हर एक खाना कितना का 1 सेंटीमीटर का, तो पूरा कितना हुआ ये 9 सेंटीमीटर हुआ। ठीक, ये है मेन स्केल। ये क्या हम लोग का तो मेन स्केल जो 9 खाना में बटा हुआ है। 9 डिवीजन मान लेते हैं हमेशा कि 9 डिवीजन है। ऊपर क्वेश्चन बताएगा कि कई डिवीजन में है।
तो मान लो इसमें 9 डिवीजन है, मेन स्केल का बात हो रही है। और मान लो एक वर्नियर स्केल है, इस मेन स्केल पर एक वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल पर जो वर्नियर स्केल है, मेन स्केल और बड़ा हो सकता है। ये जो आपका वर्नियर स्केल और ये जो आपका मेन स्केल है, तो मेन स्केल और बड़ा हो सकता है, कोई ऐसा नहीं कि इतना ही बड़ा है, मेन स्केल और बड़ा हो सकता है, मेन स्केल और बड़ा हो सकता है। ये आपका मेन स्केल, तो मेन स्केल बहुत बड़ा है और एक है वर्नियर स्केल। लेकिन ये मेन स्केल और वर्नियर स्केल में इस तरह का एडजस्टमेंट है कि मेन स्केल का 9 डिवीजन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मेन स्केल का 9 डिवीजन ये क्वेश्चन तय करेगा, हम लोग तय नहीं करने वाले। ये क्वेश्चन आपको बताया कि क्या लिखा हुआ है। तो हम लिखे हैं कि 9 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, मतलब 9 MSD इज इक्वल टू 10 VSD। क्वेश्चन का लैंग्वेज होगा और हर एक क्वेश्चन में अपना अलग अलग लैंग्वेज होगा, किसी में 9 10, किसी में 99 100, इस तरह से अपना क्वेश्चन तय करेगा कि कैसा सवाल है। तो ये जो मेन स्केल है, तो मेन स्केल में जो डिवीजन बना हुआ है, डिवीजन तो बहुत सारे हैं मेन स्केल में, लेकिन मेन स्केल का जो डिवीजन है 9 गो, उतना में वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है। अब आप बताइए कि मेन स्केल का 9 डिवीजन है, इसमें वर्नियर स्केल का 10 डिवीजन है, इसका मतलब वर्नियर स्केल का हर एक डिवीजन थोड़ा सा कम होगा मेन स्केल डिवीजन से। मेन स्केल वाले डिवीजन से वर्नियर स्केल का डिवीजन हल्का हल्का कम होगा, तब ना थोड़ा थोड़ा कम होगा, तब एक खाना और ज्यादा मिलेगा। इन 9 खाना में ही पूरा क्लियर है। मैंने समझ लो कि हर एक खाना अगर 1 सेंटीमीटर का है तो यहाँ से यहाँ तक 9 सेंटीमीटर है, तो हर एक खाना 1 सेंटीमीटर का है। लेकिन इसी 9 सेंटीमीटर में हम लोग 10 खाना बनाने जा रहे हैं, मतलब हर एक खाना 0.9 सेंटीमीटर का होगा ही। तो इस तरह से 0.9 सेंटीमीटर का यहाँ से एक खाना बनेगा, फिर दूसरा खाना फिर बनेगा 0.9 सेंटीमीटर वाला, फिर तीसरा खाना फिर बनेगा 0.9 सेंटीमीटर वाला, 1 2 3, यहाँ हो जाएगा हम लोग का 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 9 सेंटीमीटर में 9 खाना है और 9 सेंटीमीटर में 10 खाना है। अब बताइए कि एक खाना थी तो हुआ 1 सेंटीमीटर का, और ये खाना कितना का हुआ, ये खाना हुआ 0.9 सेंटीमीटर का। तो चूंकि ई भी वर्नियर स्केल तो मेन स्केल पर ही चढ़ा हुआ है ना, तो जब ये वर्नियर स्केल मेन स्केल पर चढ़ा हुआ होगा, तो जब ई वाला लाइनिंग और ई वाला लाइनिंग आमने सामने आएगा तो बीच में तो गैप बचेगा। बोले कितना गैप बचेगा, तो 1 सेंटीमीटर घटाओ 0.9 सेंटीमीटर माने 0.1 सेंटीमीटर, माने 1 सेंटीमीटर के 10वां भाग को हम लोग यहाँ से मेजर कर पा रहे हैं। ये खाना कितना का था, 1 सेंटीमीटर का, और हम यहाँ कितना भाग में बांट दिए 9 खाना को, 10 खाना में बांट दिए। तो ये तो एक खाना 1 सेंटीमीटर का, लेकिन ये खाना तो 0.9 सेंटीमीटर का है। तो 1 सेंटीमीटर में 0.9 सेंटीमीटर जाएगा तो बचेगा 0.1 सेंटीमीटर, माने 1 सेंटीमीटर के 10वां भाग को आप समझ पा रहे हैं। अगर ये 9 खाना के जगह 99 खाना होता और ये 100 डिवीजन होता और ये 99 डिवीजन होता, तो 1 सेंटीमीटर को हम लोग 100वां भाग को मेजर कर सकते थे, 1 सेंटीमीटर के 100वां भाग। ये होता मेन, इसको बोलते लिस्ट काउंट। ये क्या बनता, लिस्ट काउंट। मतलब लिस्ट काउंट मैंने क्या समझे, इसमें कितना कम आप मेजर कर सकते हैं इससे। तो बोलेंगे कि मेन स्केल का डिवीजन वाला खाना और ये वर्नियर स्केल डिवीजन वाला जितना खाना है, तो MSD घटाओ VSD बराबर लिस्ट काउंट। अगर सुनिए, अगर यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है 0.9 सेंटीमीटर, तो कितना मेजर कर पाए 0.1 सेंटीमीटर। अगर ये 9 खाना की जगह 99 खाना होता, 99 सेंटीमीटर, और 99 सेंटीमीटर बराबर 99 खाना, लेकिन 99 सेंटीमीटर में यहाँ होता 100 खाना, तो हर एक इसका मेन स्केल डिवीजन और इसका जो वर्नियर स्केल डिवीजन होता, उसके बीच में कितना गैप आता, 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा आता, 1 सेंटीमीटर का 100वां हिस्सा। तो उसको मेजर कर पाते कि नहीं कर पाते, उसका लिस्ट काउंट होता। तो लिस्ट काउंट के आंसर क्या निकल के आया इसमें,
मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो इसका जो लिस्ट काउंट का फॉर्मूला होगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। जबकि स्फेरोमीटर क्या होगा, पिच बटा नंबर ऑफ डिवीजन इन सर्कुलर स्केल, वो था स्फेरोमीटर का। इसमें होगा मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। तो क्वेश्चन में मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन अगर दिया हुआ रहे तो लिस्ट काउंट निकालना बहुत आसान है। लेकिन मेन स्केल डिवीजन अगर दिया रहे, वर्नियर स्केल डिवीजन नहीं दिया हुआ रहे, तो उसके चलते आप यहाँ से निकालिए, आप यहाँ से निकालना पड़ेगा। मेन स्केल डिवीजन दे रहेगा, यहाँ पर मान रखिएगा तो निकल जाएगा ना वर्नियर स्केल डिवीजन। जब वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकल जाएगा, पहले मान यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा लिस्ट काउंट। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका स्लाइड कैलिपर वाला। तो टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 वेक्टर।